नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने जो ये फुटेज देखे, ये फुटेज भोपाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सीहोर के हैं। सीहोर जिले के एक गांव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जी हां, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वीडियो में आपको दिखाई दे रही है। वे पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है और वे एक हथौड़े पर ताला चला रही हैं। और मामला बड़ा दिलचस्प है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े सनसनीखेज हैं। देश जानता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से वे सांसद हैं। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। शिकस्त के बाद वे तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कुछ वक्तव्य दिया था और वो वक्तव्य की बड़ी चर्चा हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी कहा था कि वे कभी साध्वी को माफ नहीं करेंगे। और पूरे 5 साल कहीं ना कहीं जब भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की यात्राओं पर, खासकर भोपाल में उनकी यात्राएं हुई, तो मंच पर साध्वी कम दिखाई दी कई मौकों पर, और रही भी तो वो मोदी जी की उनसे कहीं जो नाराजगी या उन्होंने कहा था माफ नहीं करेंगे, वो एक दृश्य दिखता रहा, सामने आता रहा। लेकिन अभी 3 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के कई राज्यों के अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित की, 195 प्रत्याशी घोषित किए, तो भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं था। मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए और उसमें जो टिकट्स काटे गए हैं, उस टिकट्स के कटने वाले जो मौजूदा सांसद हैं उनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भी। और भोपाल से इस बार पूर्व मेयर, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। और आलोक शर्मा को टिकट मिलने के बाद से पुनः वो सारे पन्ने खुल रहे हैं, बात हो रही है। और अभी तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वागत किया था कि मैं कहीं टिकट ना तो पहले मांगने गई थी ना अभी मांगने गई हूं, और जो पार्टी का फैसला है वो मंजूर है। और जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो वो इस मीडिया पर भी भड़की। उन्होंने मीडिया से भी कहीं उनको ब्लेम किया, मीडिया वालों को, कि ठीक से खबरें नहीं चलाई, गलत ढंग से उसको उद्धृत किया गया, कई बातों को गलत फ्रेमिंग की गई। बहरहाल वो तो एक अलग मसला मामला था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक्शन में है। अब उनका जो एक्शन है वो आज उनके जो संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सीहोर विधानसभा क्षेत्र, वहां दिखाई दिया। वो दृश्य फिर से एक बार देखिए, फिर दिखाते हैं आपको। ये जो दृश्य है, बताया ये जा रहा है कि ये शराब की एक दुकान है जो अवैध रूप से संचालित हो रही है, पास में स्कूल है, और क्या कुछ आरोप हैं वो आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जुबानी ही सुनिए। वो क्या आरोप लगा रही हैं, वो क्या कह रही हैं, वो पहले आप सुनिए, फिर आगे की बात। और कार्रवाई करवाऊंगी। और जो वहां खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है, लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में। इसलिए ये जिस प्रकार से भी चल रहा है, ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है, वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ, और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है, और नहीं हुआ है तो मैं इसको, और जो सरकारी लोग गैर कानूनी तरीके कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे, वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। इसी बात हुई, मैंने एसपी को डांटा कि तुमने हमें भ्रमित किया और समय मांग रहे हो तुम। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। लोग इतने दुखी थे वहां
बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सुदेश राय जी का ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर। लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से हटाना चाहिए। तो सुना आपने, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कह रही हैं कि ये शराब की दुकान स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, सुदेश राय उनका नाम लिया है उन्होंने, कि उनके द्वारा अवैध रूप से संचालित की जा रही है और जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं कि मैं तो यहाँ कुछ कार्यक्रमों का लोकार्पण करने पहुंची थी, कुछ जो विकास कार्य हैं उनका आधारशिला कुछ का लोकार्पण वो करना था और मुझे ये पता था कि ये दुकान यहाँ नहीं चल रही है, पहले कभी चला करती होगी और मुझे तो ग्रामीणों ने बताया था कि ये बंद है। और अभी जब मैं यहाँ पहुंची, ये पूरे का पूरे जो वीडियोज हैं ये कल शाम के यानी सोमवार शाम के बताए जा रहे हैं, जो निकल कर आज वायरल हुए हैं और वायरल होने के बाद बड़ा एक बीजेपी में शनाका खिंचे हुए, क्योंकि उनकी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमकर आरोप मढ़ रही हैं। वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होने की बात भी उन्होंने अपने बयान में कही है। सुनिए एक बार फिर से वो जो उन्होंने सारे आरोप लगाए वो क्या हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, एक बार और सुनते हैं तो और स्पष्ट होगा। सुनिए आप। और कार्रवाई करवाऊंगी और जो वहां खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है, लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है और नहीं हुआ है तो मैं इसको और जो सरकारी लोग गैर कानूनी तरीके कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। इसी बात हुई, मैंने एसपी को डांटा कि तुमने हमें भ्रमित किया और समय मांग रहे हो तुम, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। लोग इतने दुखी थे, वहां बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सुदेश राय जी का ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर। लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से हटाना चाहिए। तो सुना आपने, मैंने वही दोहराया, इसलिए दोहराया उनके बयान को कि शायद पहली बार में 4 PM के दर्शक ठीक से ना सुन पाए हों। इतनी जो इसके पीछे का जो किस्सा कहानी राजनीति है वो क्या कुछ है। टिकट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पार्टी ने काट दिया है और अब एक्शन में है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक्शन में है और वो जमकर बवाल काट रही है। वो ताला तोड़ने वाला दृश्य हमने आपको पहले भी दिखाया और वो पूरा का पूरा दृश्य देखिए आप, कैसे ताला तोड़ रही हैं, पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं। ये शराब की दुकान है और वो कह रही हैं, इसके साथ में हम आपको बाइट भी सुनाते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने शिकायत करता है, जैसा उन्होंने कहा है मीडिया से, वो भी सुन लीजिए। आग लगा दो इसमें बाहर ले जाकर, सुनिए आप उसको। नहीं सुनो, ये बॉटल उठाना, बॉक्स का वॉश वहाँ रखना, ठीक है, और उसके बाद उसमें आग लगा देना। तो ये भी एक रौद्र रूप, साध्वी का रौद्र रूप चर्चाओं में है, एक सुर्खियों में है और वे बड़े आक्रोशित हैं कि उनके क्षेत्र में ये शराब की दुकान आखिर चल कैसे रही थी, अवैध दुकान। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर जो एक्शन उन्होंने दिखाया है उसको लेकर थोड़ा सा चुटकियां भी ली जा रही हैं। जो स्थानीय जो लोग हैं या और भी जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, कांग्रेस ने तो यही ब्लेम किया है कि 5 साल से क्या कर रही थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा था उनके क्षेत्र में, उनके अपने क्षेत्र में एक शराब माफिया इस तरीके से, जैसा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है, उसी को कांग्रेस दोहरा रही है कि उनके अपने क्षेत्र में एक ऐसा सिलसिला चल रहा था और उस सिलसिले के बीच शांत क्यों बैठी नहीं साध्वी। हालांकि साध्वी ने कहा है कि मुझे तो पता था कि
ये दुकान बंद हो चुकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के आरोपों को लगाने का सिलसिला पहली बार नहीं हुआ है। उमा भारती को याद कीजिए, उमा भारती ने भोपाल में ऐसे ही एक जहाँ स्कूल के आसपास एक ऐसी बस्ती में जहाँ महिलाओं की बहुतायत है, वहाँ वो शराब की दुकान में पत्थर फेंका था। बड़ा चर्चित दृश्य रहा था, हिंदुस्तान भर में वो बड़ा पूरा का पूरा सुर्खियां बना था मीडिया की। फिर बाद में उन्होंने ओरछा में रामलला का जो दरबार है वहाँ गोबर फेंका था, वो दृश्य भी बड़ा सुर्खियों में बना रहा था और उसको लेकर बड़ी एक चर्चा चली थी। उमा भारती तो कहती थी कि मैं शराब बंदी करा के ही दम लूंगी। शिवराज सिंह चौहान अब सत्ता में नहीं है, सरकार उनकी मतलब वो मुख्यमंत्री होते थे, अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उमा भारती के बड़े वो लगते जिगर माने जाते हैं और उन्हीं ने कहीं ककहरा जिनसे सीखा है मोहन यादव ने, उनमें उमा भारती भी एक है, ऐसा खुद मोहन यादव कई अवसरों पर कहते रहे हैं। तो अब ये जो फिर शराब पर बवाल है, जाते जाते सांसद महोदया, अब उनका कार्यकाल कम बचा है, सांसद तो हैं और उन्होंने दहाड़ लगाई है, मुकदमे की बात कही है, कायम कराया है और आज आबकारी विभाग ने वहां मुकदमा भी कायम कर लिया है। अज्ञात तत्वों पर मुकदमा कायम हुआ है, 890 लीटर शराब वहां से जब्त हुई है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो आंतरिक राजनीति है, प्रतिद्वंदता है और टिकट कटने के बाद जो बवाल हिंदुस्तान में कई क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहां मचा हुआ है, कोई टिकट लौटा रहा है तो कोई अलग तरीके से अपनी पीड़ा का इजहार कर रहा है, तो जो सब कुछ चल रहा है उसी से जोड़कर इस पूरे मसले मामले को देखा जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने टिकट कटने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा था जो पार्टी फैसला दे वो मंजूर है। लेकिन अब इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, वो फिर अपने विधायक को ही, अपने दल के विधायक को ही जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा कर रही हैं। 4PM ने सुदेश राय से भी बात की, उनका पक्ष जानने के लिए हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने फोन पर सिर्फ एक संक्षिप्त सी टिप्पणी की कि ईश्वर साध्वी जो सांसद महोदया हैं उनको सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ कहना है वो पार्टी के भीतर अपनी बात रखेंगे और साथ में उन्होंने पूरे मसले पर और कुछ बात करने से इनकार कर दिया। तो ये मामला बड़ा रोचक है, मसला गर्म है और इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। अभी बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, ये मानकर चला जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और आपने यदि हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर खबर हमारी आपको वक्त पर मिले, निर्बाध रूप से मिले। और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम ये जान सकें कि क्या सुझाव आपके रहते हैं, क्या आपका इस खबर पर दृष्टिकोण है। फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।